अरे नीरा, अभी तक पानी नहीं लाई? देखती नहीं बर्तन पहाड़ बन गए हैं। तेरे जैसी निकम्मी लड़की को कौन रखे घर में। माँ, मैं अभी जाती हूँ, बस जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही। खबरदार जो मुझे माँ कहा। तेरी असली माँ तो मरकर भी चैन नहीं पाई होगी और तू यहाँ पेट भरने आ गई। नीरा चुपचाप घड़ा उठाती है। सांझ का समय। नदी चुपचाप बह रही है, लेकिन उसके पानी में आज सुकून नहीं, बेचैनी है। हल्की हवा चलती है, सूखे पत्ते सरसराते हैं। नीरा नदी के किनारे घुटनों के बल बैठी है। उसकी उंगलियां पानी को छू रही हैं। माँ, अगर तुम होती तो मुझे यूं अकेला ना छोड़ती। हर कोई मुझे गलत समझता है, हर नजर में मैं ही दोषी हूँ। हवा तेज होती है, पानी में लहरें बनती हैं। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ माँ? क्या मेरी गलती बस इतनी है कि मैंने सच के साथ जीना चाहा? नदी की लहरें उसके आंसुओं से मिल जाती हैं। आसमान में बादल घिराते हैं। हवा जैसे उसके सवालों का जवाब ढूंढ रही हो, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी है। अगर तुम होती माँ, तो शायद ये दर्द इतना भारी न होता। नीरा सिर झुका लेती है, हवा थमती है। नदी का पानी अचानक चमकता है। हल्की सुनहरी रोशनी फैलती है। लहरों के बीच एक अनोखी मछली प्रकट होती है। मत रो बेटी, तुम्हारे आंसू इस नदी को दुखी कर देते हैं। तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। जिसके मन में छल नहीं होता, प्रकृति उससे बात करती है। लेकिन सब कहते हैं मैं गलत हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों जाती? माँ कभी अपनी संतान को नहीं छोड़ती बेटी। कभी कभी परिस्थितियाँ माँ से भी बड़े फैसले करवा देती हैं। तो फिर ये दर्द क्यों नहीं जाता? क्योंकि दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जो अकेले सहना सीख लेता है, वही आगे चलकर सहारा बनता है। रो मत नीरा, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। नदी की लहरें शांत हो जाती हैं। नीरा आश्चर्य और उम्मीद के साथ नदी को देखती रह जाती है। नीरा जैसे ही हाथ धोने के लिए नदी के पानी में हाथ डालती है, अचानक उसकी उंगली से अंगूठी फिसल जाती है। अरे, मेरी अंगूठी! वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। नहीं, नीरा बेचैनी से पानी में हाथ डालकर खोजने लगती है। नहीं, नहीं, मैं उसे नहीं खो सकती। माँ की याद बस वही तो थी मेरे पास। पानी में हलचल होती है। वही रहस्यमयी मछली फिर प्रकट होती है। शांत हो जाओ बेटी। वो अंगूठी इस नदी से आगे वन की सीमा में चली गई है। वन की सीमा? वहाँ तो कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ लौटकर कोई नहीं आता। सच की चीजें हमेशा कठिन रास्तों से मिलती हैं, लेकिन ध्यान रखो, उसे पाना आसान नहीं। अगर माँ की निशानी वही है, तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी डरावना क्यों ना हो। याद रखना बेटी, हिम्मत ही तुम्हारा पहला हथियार होगी। घना वन, चारों ओर धुंध फैली है। पेड़ों के बीच से हल्की हरी रोशनी झिलमिलाती है। हवा में पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है। नीरा, तुम्हारे कदम इस वन की पीड़ा तक पहुंच गए हैं। कौन है? मैं अंगूठी लेने आई हूँ। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। धुंध के बीच एक प्रकाश तेज होता है। एक दिव्य आकृति उभरती है। अगर तुम्हें अपनी अंगूठी चाहिए, तो पहले वन को बचाना होगा। वन को बचाना? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? जब दिल सच्चा हो, तो साधारण भी असाधारण बन जाता है। यह वन दर्द में है। बताइए, मैं कुछ भी करूँगी। अगर इससे इस वन की पीड़ा कम हो और मुझे माँ की निशानी मिल जाए। तो सुनो नीरा, तुम्हारी परीक्षा आज से शुरू होती है। जो वन के लिए लड़ेगा, वन वही अपना मानेगा। धुंध हटने लगती है। नीरा गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है। वन के भीतर एक सूखा सा तालाब, दरारें पड़ी जमीन, मुरझाए पौधे। पास ही झाड़ियों में कुछ हिरण रस्सियों और जाल में फंसे तड़प रहे हैं। जहाँ कभी पानी हंसता था, आज वहाँ प्यास करा रही है। तालाब सूख रहा है और उसके साथ वन की सांसें भी। ये सब किसने किया?
इतनी क्रूरता, इतनी बेरहमी। बेटी, एक तांत्रिक ने तालाब सुखा दिया है। वो हमें कैद कर शिकार करता है। क्यों? तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? हमारा डर ही उसकी ताकत है बेटी। वो वन को मरता देखना चाहता है। डरो मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटी, वो बहुत शक्तिशाली है। ताकत से बड़ी न्याय की आग होती है, और ये आग अब जलेगी। नीरा दौड़कर पास आती है। नीरा हिरण के पास झुकती है, रस्सी पकड़ती है। नीरा रस्सियां खोलने लगती है। दूर कहीं स्याह हंसी गूंजती है, आने वाले खतरे का संकेत। नीरा, सावधान रहना। वो तांत्रिक बहुत चालाक है। वो सीधे वार नहीं करता। वो पहले लालच दिखाता है, फिर लोगों की कमजोरी पकड़ लेता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर सच को नहीं मार सकता। उसने कईयों से कहा, दुख दूर कर दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा, और बदले में उनकी आत्मा बांध ली। अगर सब डर कर चुप रहे तो बुराई और बढ़ेगी। कोई तो होगा जो सच के लिए खड़ा होगा। पर वो बहुत शक्तिशाली है। शक्ति मंत्रों में नहीं होती, शक्ति होती है नियत में, और मेरी नियत साफ है। तो फिर वन तुम्हारे साथ है नीरा। घना जंगल, काली धुंध, जलता हवन कुंड। तांत्रिक ठहाका लगाता है। नीरा निडर होकर सामने खड़ी है। एक छोटी सी लड़की मुझे रोकेगी? मैंने इस जंगल को अपने मंत्रों से बांध रखा है। ये वन अब मेरा है। मेरे इशारे पर पत्ते गिरते हैं, मेरे कहने पर नदियां सूखती हैं। तुम गलत हो। ताकत मंत्रों में नहीं, नियत में होती है। जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं सदियों से इस वन का स्वामी हूँ। नहीं, वन किसी एक का नहीं, ये सबका है। पेड़, पशु, नदी, हवा, सब बराबर हैं। तो रोक कर दिखा मुझे। जब तक सांस है मैं इस वन को बचाऊंगी, क्योंकि लालच का अंत प्रकृति ही करती है। हवा तेज चलती है, पत्ते घूमने लगते हैं। तांत्रिक पहली बार घबराता है। जंगल के बीच तेज जादुई प्रकाश फैलता है। पेड़ चमकने लगते हैं। तांत्रिक के मंत्र टूटते हैं। वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। रुको, अब और नहीं, मैं हार गया। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। शक्ति पाने की चाह में मैं इंसान नहीं रहा। लालच इंसान को राक्षस बना देता है। वो दिल को पत्थर और आत्मा को अंधा कर देता है। मैंने इस वन को नहीं, खुद को नष्ट किया है। मुझे माफ कर दो। माफी तब मिलती है जब गलती सुधारी जाए। वन को आजाद करो और आज समझ आया, साहस शक्ति से बड़ा होता है। सत्य से बड़ा जादू नहीं होता। तांत्रिक हाथ उठाता है। काले मंत्र टूटते हैं। नदियों की आवाज लौटती है। प्रकाश और तेज हो जाता है, जीत का संकेत। जंगल शांत हो जाता है। हवा में सुनहरी रोशनी फैलती है। पेड़ों के बीच से वन की आत्मा प्रकट होती है। नीरा, तुमने लालच नहीं, साहस और करुणा को चुना। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। चारों धरती चमकती है। सोना और रत्न प्रकट होते हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। धन से दिल नहीं भरता। मुझे बस मेरी माँ की अंगूठी चाहिए, जो मुझे उनका प्यार याद दिलाती है। वन की आत्मा मुस्कुराती है। अंगूठी प्रकाश में प्रकट होती है। जो प्यार को चुनता है वही सच्चा धनवान होता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मेरी माँ आज भी मेरे साथ है। जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास है, सत्य और साहस तुम्हारे मार्गदर्शक रहेंगे। रोशनी आकाश में विलीन होती है। जंगल फिर से जीवंत हो उठता है। के बाहर अचानक सोने का ढेर प्रकट होता है। चमक आंखें चकाचौंध कर देती है। सौतेली माँ की आंखों में लालच उतर आता है। इतना सोना, किस्मत खुल रही हमारी। अब हम गांव नहीं, पूरा राज चलाएंगे। मैं रानी बनूंगी और मेरी बेटी राजकुमारी। माँ, कुछ गलत हो रहा है। ये सोना ठंडा हो रहा है। चुप रह, ये हमारा है। हवा अजीब तरह से घूमती है।
जमीन कंपन करने लगती है। अचानक जादू चमकता है। उनके पैरों से पत्थर जमने लगता है। माँ, हम पत्थर बन रहे हैं। मेरे हाथ हिल नहीं रहे। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस अमीर बनना चाहती थी। लोभ हमें सजा दे रहा है माँ। माफ कर दो नीरा, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर दिल बदल जाए तो माफी भी मिल जाती है। आवाज धीरे धीरे कठोर होती जाती है। दोनों पूरी तरह पत्थर बन जाती हैं। सोना राख में बदल जाता है। सन्नाटा। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते एक नई कहानी के साथ।